तो आप हमारे जो सिंगर हैं उनको अपने हाथों से गिफ्ट हैम्पर दें। मैं गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जाफर अस्करी साहब और फवाद अस्करी साहब जो कि नारंगी उपटन की तरफ से हैं। जी मैं फराज साहब से कहूंगी कि तशरीफ आए। दिलदार लवर्स फॉर्म के ज़रिए तमाम खराज अकीदत दिलदार भट्टी साहब पेश किया जा रहा है और हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारे आर्टिस्टों को मोहब्बत पेश करते हैं। अल्लाह पाक इनके मामलात में बरकत और वसअत अता फरमाए। तालियां जो है बजनी चाहिए। वो अच्छा काम करते हैं, उसका अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। मैं अब गुजारिश करूंगी राना अजहर साहब से कि वो दोबारा स्टेज पर तशरीफ लाएं। और राणा साहब इन्नी दूर बैठे हो तुसी, क्यों इन्नी दूर हमारे जो दूसरे सिंगर हैं इरफान साहब, उनसे गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आके अपना गिफ्ट वसूल करें। इरफान साहब के बिहाफ पर हम जी राणा साहब के बिहाफ पर खुद एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनका कारोबार भी है, लोगों के कलेजे में ठंड पाते हैं। ये लाहौरी कुल्फा वाले हैं ये जी। ये राना साहब आप इरफान साहब के बिहाफ पर इसको रिसीव कर रहे हैं। हाँ जी जी, हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर इरफान भट्ट साहब किधर चले गए, जो कि तशरीफ ले आई हैं, जिनका नाम है रागनी। इरफान भट्ट साहब किधर गए? जी आपका बहुत शुक्रिया। इरफान भट्ट साहब कहाँ हैं? इरफान भट्ट साहब के बिहाफ पर आइए आप। राना अजहर साहब ने वसूल किया है। हमारी सुपरस्टार, हमारी परफॉर्मर, हमारी बेहतरीन गुलकारा रागनी यहाँ तशरीफ ला चुकी है और तालियां बजनी चाहिए। फराज जी हो जाओ। दिलदार लवर्स फॉर्म की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और इस पंडाल को सजाया। हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब हसन अब्बास जैदी साहब तशरीफ फरमा हैं और अपने काम में मसरूफ़ हैं, और शोहरत बुखारी साहब भी यहाँ हमारे बहुत प्यारे और सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे बहुत आला एक्टर जनाब खालिद अपना भट्ट साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, उनकी भी मेहरबानी है कि वो यहाँ तशरीफ रखते हैं। इरफान भट्ट साहब टाटा वो निज़ाम चला गया उधर। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा जी, ये हमारी मेहमान इनका तारुफ मैं करवाऊंगी, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारी बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन और खूबसूरत दिल की मालिक मून परवेज, जो बहुत खूबसूरत दिल की मालिक है और बहुत ही खुश इखलाक है। मून परवेज तशरीफ ला चुकी हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बुलाना चाहेंगे जी, मैं डॉक्टर अजमल मलिक
साहब से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इजहार करें और दिलदार परवेज भट्टी साहब के बारे में अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर करें, जिनका ड्रामा आजकल महफिल थिएटर में जोरों शोर पर चल रहा है। जी, डॉक्टर अजमल साहब के बारे में ये कहा जाता है कि थिएटर की दुनिया को उजागर करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और आजकल ये अपनी बहुत सारी कोशिशों से थिएटर में नाम कर रहे हैं। डॉक्टर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और तमाम मेरे फनकार दोस्त, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट, खूबसूरत सिंगर्स और मेरे मुअज़्ज़िज़ मीडिया के दोस्त, सबको अदब भरा सलाम। बहुत सारी तकारीब में जाते हैं, बहुत सारे दोस्तों को परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। जब हॉल में बैठे होते हैं तो इंतजार होता है कि शायद कोई ऐसा चेहरा भी स्टेज पर आ जाए जिसकी बातों में, जिसकी कॉमेडी में थोड़ी बहुत दिलदार परवेज भट्टी की झलक नजर आ जाए, मगर ऐसा शायद अब मुमकिन नहीं रहा। दिलदार परवेज भट्टी साहब के साथ कुछ मुलाकातें हैं, कुछ प्रोग्राम्स में उनका साथ मिला है, खुश नसीबी है हमारी। 1990 में बहावलपुर में नूरजहां शो के नाम पर एक शो हुआ और उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स मौजूद थे और कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी साहब थे। जब वो शो वहां लाने वाला प्रमोटर वहां बहावलपुर आया तो उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे पास और क्या है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे पास दिलदार परवेज भट्टी है। दिलदार परवेज भट्टी बजाते खुद इतना बड़ा नाम था कि बड़े बड़े नामवर गुलकार, अदाकार जिस शो में जाया करते थे और उन्हें पता चलता था कि इस शो का होस्ट दिलदार परवेज भट्टी है, तो उनको एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता था। उसी शो में मलकाए तरन्नुम नूरजहान को जब दिलदार साहब ने हाथ से पकड़कर स्टेज तक लाए तो मैडम ने कहा, दिलदार अब मुझे हर वक्त तुम्हारे सहारे की आदत हो गई है। और देखिए कि अब वो ना सहारा देने वाले रहे, ना सहारा लेने वाले रहे, और वो दोनों इस पूरी इंडस्ट्री को बेसहारा करके चले गए। मरहूम उस्ताद थे, लेक्चरर थे, पढ़ाते थे, और उस दौर में, उस वक्त में उनकी शख्सियत के शहर में उनके स्टूडेंट्स भी जकड़े हुए थे। वो उस शहर से बाहर आकर उनके तालिब इल्म ये सोच ही नहीं सके कि कुछ ऐसा इनसे सीखा जाए कि कल को शायद अगर ये दुनिया में शायद क्या यकीनन नहीं होंगे तो हम में से किसी में से दिलदार परवेज भट्टी की झलक नजर आ जाए। और इस तरह आज के शोज में जब कोई तकरीब होती है, जब किसी को ट्रिब्यूट पेश किया जाता है, तो उस जैसे लोग अगर चार और होते तो हमें ऐसे प्रोग्राम्स के लिए कार्डली इनवाइट करके और बाकायदा याद दिलाकर एक एक को इतने लोग इकट्ठे ना करने पड़ते। जैसे दिलदार किसी महफिल में जाता था और लोग हजारों की तादाद में आ जाते थे, ऐसे ही आज भी कोई दिलदार जैसा होता
तो यहाँ रौनकें कुछ और होती। ये प्रोग्राम हॉल नंबर 3 में ना होता, हॉल नंबर 1 में होता, और शायद वो भी छोटा होता। बहरहाल मेरी विश है, मेरी दुआएं हैं फराज साहब के साथ कि इन्होंने ये बेड़ा उठाया है तो कम से कम इससे ये फायदा होगा कि आने वाली नस्ल अपने लेजेंड्स को भूलेगी नहीं। आने वाली नस्ल अपने जो गुजर चुके हैं लेजेंड्स उनको याद रखेगी, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अगर लेजेंड लोगों के दिलों में बसते रहेंगे तो आने वाले वक्त में बड़े लोग पैदा होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।